खातिर आजाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हारना मना है T20 का वर्ल्ड कप। दुनिया के लिए जारी सारी है। पाकिस्तान की टीम बहरहाल अब पाकिस्तान की तरफ रवानगी इख्तियार कर चुकी है। बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। कल खेला जाने वाला है सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। तज्जिया होगा इसके ऊपर। बात करेंगे अपने पैनल से जो पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल है। मेरे साथ मौजूद है एक्स बाबा, फॉर्मर नजूमी, पाकिस्तान के बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। कई राज अपने सीने में लिए मुस्कुराते रहते हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, इंसान शरीफ, जनाब राशिद लतीफ। इनके साथ मौजूद है पीरे तरीकत, अमीर क्रिकेट, माहिर बाबरियात और करंट बाबा, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। तो मौजूदा बाबा नहीं कह रहे, मौजूदा बाबा ना, पीरे तरीकत है ना, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत। हैंडल अजीब नहीं लाया ने। पीरे तरीकत ना बैट ठीक है ना। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा जो बैट पड़ा इसका हैंडल है कहाँ। और ये आगे से पटोरी हटा दो, सच में ऐसे लग रहा है सांप निकलेगा अभी, कसम से हटा दो, देख लो सांप निकलेगा। सांप से याद आया, राव इफ्तिखार ठीक है। बात होगी क्रिकेट के ऊपर। कल होने वाला है सेमीफाइनल। राशिद भाई आप हंस के हर चीज को कंट्रोवर्शियल करते हो। बात होगी कल मैच की। कल खेला जाने वाला है आपकी दो फेवरेट टीम्स का मैच, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड थोड़ा आगे पीछे होकर पहुंची है सेमीफाइनल में। साउथ अफ्रीका क्लियर कट पहुंची है सेमीफाइनल में। दोनों टीमों को अगर आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी है, एक करके लूंगा। साउथ अफ्रीका आउट ऑफ 10 कैसा क्रिकेट खेली है आमिर भाई थ्रू आउट द वर्ल्ड कप? 9.5। 9.5 खेली है। न्यूजीलैंड 8.5। अच्छा, बेहतर होता है। हाँ, अच्छी बेहतर है, क्रिकेट गुड टीम विद करंट जो उनकी रिसोर्सेज है उसके हिसाब से बहुत अच्छा। राशिद भाई आप कितने नंबर देंगे साउथ अफ्रीका? 9 नंबर साउथ अफ्रीका को एज अ मुल्क या एज अ क्रिकेट? ये वर्ल्ड कप। आपके काफी दोस्त साउथ अफ्रीका में रहते हैं, अब मैंने देखा है। तो ये बताइए कि मेफेयर में, जोहान्सबर्ग में यूके में भी है, लंदन में। आपके सारे साथी वहां रहते हैं। मुझे ये बताइए कि न्यूजीलैंड को कितने नंबर देंगे राशिद भाई? इसको 8 और साउथ अफ्रीका को 9। काटे किस चीज के आप? एक मैच बहुत खराब खेले थे अफगानिस्तान वाला, लेकिन वो भी वापस खींच के ले आए थे। और मैंने इसलिए आधा काटा है। और न्यूजीलैंड एक बड़ा खराब मैच खेली इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। जनाब अहमद शहजाद। हाँ, इतना ही। न्यूजीलैंड जिस तरह 9 और नहीं, साउथ अफ्रीका 9 और न्यूजीलैंड 7। स्पेशली लास्ट मैच में जो उनके कप्तान का डिसीजन था फिलिप को जो 17वां ओवर कराना जिसमें 22 हो गया, वो बड़ा मीडियोकर था जिसकी वजह से वो हारे। उसके बाद जो खुद भी उसने ओवर किया, बड़ा गंदा ओवर किया, तो लास्ट मैच अच्छा नहीं खेले और जिसकी वजह से वो बाहर हो चले थे और पाकिस्तान के लिए स्टेप निकला था। तो आई थिंक उनको देंगे 7 और उनको देंगे 2 नंबर काटे। हमारे खिलाफ खेले ही नहीं वो। हमारे खिलाफ खेले ही नहीं, वरना तो आप उनको ज्यादा नंबर देते। 11 बनते। अच्छा मुझे बताइए, जो टॉप 4 टीमें पहुंची हैं सेमीफाइनल में, आप लोगों ने शो जब ये शुरू हुआ था हमने आपसे प्रेडिक्शंस ली थी कौन कौन पहुंचेगा। उसमें पाकिस्तान के अलावा सबने पाकिस्तान, आप सबने कह दिया था। बहरहाल वो मोहब्बत में कहा था। मोहब्बत जो पहुंची हैं वो ऑन मेरिट पहुंची हैं सारी। इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। वुमेन ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफाई करती है इसमें, जरा वो पीछे। ऑस्ट्रेलिया काफी अरसे से T20 क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहा। 21 का वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस आई नहीं। आपको लगता है राशिद भाई वो रीबिल्डिंग प्रोसेस में या वो अब T20 को करेंगे लेते हैं? उनके अभी सेम है कि उनके सारे ओपनर ही आ रहे हैं। बिग बैश में जो परफॉर्म करते हैं ना, मिडिल ऑर्डर मिसिंग थे उनके पास। बॉलिंग तो एशेज में भी मिसिंग थी, लेकिन मेन जो था वो जो रिटायर हो गया मिचेल स्टार्क, उससे फर्क पड़ा है। मिचेल स्टार्क। अच्छा भाई अहमद भाई ये पूछना चाहूँगा कि अब पाकिस्तान की टीम जो है वो आउट हो चुकी है। और मैंने एक बयान देखा एक साबिक क्रिकेटर का जो कह रहे थे कि शादाब ने अगर कुछ नहीं किया तो पूछिए सेंटनर ने क्या किया, तो पूछिए अक्षर पटेल ने क्या किया। तो मुझे तो लगा कि सेंटनर और अक्षर पटेल ने दोनों ने बड़ा बेहतर किया। सेंटनर का शायद जो इकोनॉमी रेट है वो 6.35 का है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, विच इज एन एक्सट्रीमली गुड स्ट्राइक रेट। वो प्रेशर बिल्ड करते रहे, हो सकता है विकेट 3 आने। जिन्होंने ये कहा उनसे उनको बोलें कि T20 में ना इकोनॉमी रेट बहुत मैटर करता है। विकेटों को शायद विकेटें ना मिली हों, लेकिन इकोनॉमी जो रेट है वो बहुत मैटर करता है। और उन दोनों का इम्पैक्ट देख लें, अक्षर का भी और सेंटनर का भी, और सेंटनर्स की 2-3 इनिंग्सें भी देख लें आप जाके। सही बात है। राशिद भाई आप बताइए, जब आप कोचिंग करते हैं उसमें किताबें दी जाती हैं पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी NFL की होती हैं, हॉकी की होती हैं, आइस हॉकी, क्रिकेट की होती हैं। उसमें पहला होता है कोच के लिए
कि हर प्लेयर को आपको ट्रीट ऐसे करना है कि वो तुम्हारा दामाद है। हर ये ये लिखा होता है। बिल्कुल लिखा होता है, उसके अंदर लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, वो आप जो ट्रीट करोगे ना, इक्वली 16 को करोगे, 16 समझोगे, 16 की 16। अगर आप एक को समझोगे दामाद है तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपने बड़ी अच्छी गहरी बात की। नहीं, ये लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दामादों का जिक्र क्रिकेट में नहीं, इसीलिए अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को लोग दामाद बना लेते में, हैं। स्पोर्ट्स की बुक्स में है ये जो कोचिंग होती है ना, कि हर एक को ट्रीटमेंट इक्वली किया जाए। बात की मैं आपके देखिए, दामाद होना कोई बुरी बात नहीं नहीं, है। अच्छी देखिए, बात। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई दामाद है नहीं है, लेकिन जो पर्सनल फेयर बात है ना वो ज़रूर करें। सही बात। चाहे वो अपना है कि आपका सगा भाई क्यों ना हो, हाँ। लेकिन जो फेयर बात है वो डेफिनेटली करें, क्योंकि ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात हो रही है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमें फिर इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए शाहिद अफरीदी को क्या? कि जिस तरह उन्होंने, ठीक है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया शुरू के अंदर, लेकिन वो सोचें कि अब किस स्पॉट पे आ गए थे खुद भी, कि उनके लिए ये कहना एक मजबूरी, बहुत मजबूरी बन गया था। उन्होंने शाहीन को बड़ा क्रिटिसिज्म किया है, और कल भी किया है, परसों भी किया है, तो उनको फिर अप्रिशिएट भी करना चाहिए इस चीज़ पे। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं ना कि सेंटनर ने क्या किया है या अक्सर ने क्या किया है। एक तो इकोनॉमी का तो आपने बता ही दिया कि उनकी क्या है, फिर आप देखें ना कि वो 2-4 साल से अपने कंधों पे स्पिन डिपार्टमेंट संभालते आ रहे हैं, पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं ठीक है, हर चीज़ का। तो आप देखें कि जिनको डिफेंड कर रहे हैं ना, वो 3-4 साल से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे, तो कोई बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। मैं उनकी चीज़ें समझ सकता हूँ, लेकिन लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि ये जो रिश्तेदारियाँ हैं ना, ये नहीं चलनी चाहिए, मेरिट पे चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए, बेटों को भी खेलना चाहिए, दामाद हैं किसी के, चाचा के बेटे हैं, इट्स ओके, खेलें, लेकिन मेरिट पे खेलें जो मुल्क को नुकसान ना करें। जी, इसमें जो मैं बात कर रहा था किसी के पर्सनल उसके ऊपर नहीं है, ये फैक्ट मैंने बताया है। जहाँ पे अक्षर पटेल की बात है, लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जितवाया उसने। जी 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 लास्ट जी वर्ल्ड जी कप में सेंटनर की बात है, पूरा टेस्ट मैच जितवा दिया। पिछले सीरीज जो हुई थी इंडिया के खिलाफ, 10 आउट किए उसने। परफॉर्मेंस तो इनकी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनको कप्तान बनाया गया है। जान पहचान पे कप्तान नहीं बनते बहुत सही बात न्यूजीलैंड की में। आपने। उन्होंने देखा क्या कहते हैं, विलियमसन हटा, फिर उसके बाद फास्ट बॉलर था इनका, वो कप्तानी से सऊदी, वो कप्तानी से हटा, उसके बाद आके इसको कप्तान बनाया, और लॉन्ग टर्म ही 2-3 साल चलेगा। और तीसरा प्लेयर कौन था? वेल लगे। वो तो चलो ठीक है, श्रीलंका का प्लेयर। मैं अब देखें ना, दोनों प्लेयर्स क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। एक आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, एक श्रीलंका में खेल रहे हैं। डिफरेंट कंडीशंस हैं जहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हैं। शादाब तो वहाँ पे भी अपना कोटा ही नहीं पूरा कर सका, लेट अलोन टीम के किसी काम आने में, वो कोटा ही नहीं पूरा कर सके। तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। अल्लाह खैर करे, यही कह सकता अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, 27 साल की उम्र है शादाब खान की, 27-28 की, ये तो बड़ी यंग एज होती है राशिद भाई। आप भी कभी 27 साल के रहे होंगे। इस उम्र में तो चेंजेस करने का, अपना एक्शन सही करने का बड़ा रूम होता है इसमें, इफ यू प्लान इट अकॉर्डिंगली। सर इनके बैड लक जो हुई है ना, ये सर्जरी के बाद आए हैं, हाँ, और डायरेक्ट मैचेस में आए। नहीं, Rehab हुई राशिद नहीं। भाई, शोल्डर तो अभी हुआ है, कमर ये 2 साल से ग्रोइन इंजरी को कैरी कर रहे हैं। हाँ, कैरी कर रहे हैं मैं मतलब। बॉलिंग लेग स्पिनर, शोल्डर और ये ग्रोइन, ये अगर उड़े होना तो वो लेग ब्रेक नहीं कर सकता भाई। 2 साल से उसने पहले ग्रोइन इंजरी को कैरी किया, उसके बाद जाके ये पिछले 1-1.5 साल से साथ ये शोल्डर इंजरी को, क्योंकि जब ग्रोइन इंजरी हुई वो यहाँ पे वेट डाल ही नहीं रहा था, क्योंकि जब आप ट्विस्ट करोगे जोर पड़ता तो यहीं से सारी बॉलिंग हो रही है। हाँ, तो टर्न ही नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, फिर वो इधर भी सर्जरी हो गई। तो ये बताइए राशिद भाई, ये जो एक आपके एयर में स्लो हो जाते हैं जब आपकी सर्जरी हुई है ना, आप ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हुए, ना ब्रेक होगी, ना उसके रॉन्ग वन तेज़ी से आएगी, ना लेग ब्रेक होगी। तो जब बॉल हाथ से रिलीज होती है तो बैट्समैन रेडी होता है। मोस्टली आप देखें उसको बड़ी हिट ही लगी है, किसी ने कोशिश नहीं की 2 रन बना लें उससे। हाँ जहाँ पे स्लो बॉल होती है एयर में पता चल जाता है आपको ना, तो जिसकी वजह से मार लगी। तो शोल्डर शायद अभी भी वीक है, टू अर्ली वो वापस आ गए। बहुत एक मुद्दा उठा लूं, फिर आप उस पर जवाब दीजिएगा। अच्छा सवाल फेंक रहा हूँ। इंजर्ड हैं और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट सिक्योरिटी मिली हुई है कि यार तुम कैसा भी करोगे टीम में आ जाओगे 19-20 करके, ठीक है। आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार लोग रिहैब इसलिए नहीं करने जाते या वनडे इसलिए कि वो कहते हैं आउट ऑफ साइट हो जाएंगे तो आउट ऑफ माइंड हो जाएंगे, खेलेंगे ही नहीं। मगर ऐसे प्लेयर जिनको इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए, जिनको गारंटीज मिली हुई होती है, ये प्लेयर के ऊपर होता है कि वो कितना फिट है, वो बताएगा आपको। अगर आमिर अगर उसके बैक में इशू है, अगर जबरदस्ती खेलेगा टीम को कॉस्ट कर जाएगा ना, कर रहे हैं। और ये लोग कर रहे हैं। हाँ। तो प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना चाहता है कि यार मैं नहीं खेलना चाहता, किसी और को मेरी जगह खिला दो। और अहमद भाई एक बात बताओ, पहले सवाल सुन लो पूरा ये वाला, कि ये वो प्लेयर्स हैं। अब कल आप लोग ये बात कर रहे थे कि यार ये बोर्ड की गलतियां हैं कि इनको इस तरह कराते हैं, रिहैब नहीं कराते। आज आप कह रहे हो प्लेयर की गलतियां हैं, क्या सच है भाई? नहीं, देखिए, प्लेयर के अंदर ये चीज़ मौजूद है, लेकिन क्यों मौजूद है मैं बताता हूँ। एक है आमिर, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, जिसको पता है कि यार पीछे कोई नहीं है,
मैं हूँ, जहाँ 2 मैचों में नहीं किया बाहर हो जाएगा। और यार ये तो बाहर ही नहीं होते, ये तो 6-6 साल 7-7 साल से आमिर खेली जा रहे हैं, इनको किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है यार? इनको इनसिक्योरिटी बनती नहीं है, इनको तो बस एक ही चीज़ होनी चाहिए थी, परफॉर्मेंस, कि वक्त के साथ साथ आगे कैसे चलना है, जो कि वो बिल्कुल। अब आप देखिए उसके चक्करों में किस किस को आप अबरार को नहीं खिलाते, पिछले वर्ल्ड कप में भी अबरार को हम कह कह के मर गए, नहीं खिलाया, इस दफ़ा फिर आपने अबरार को बाहर कर दिया, उसामा मीर को बेड़ा गर्क कर दिया, फैसल अकरम को मौका नहीं देते, सुफियान मुकीम को आने नहीं देते। तो आप देखें ना, मुल्क को, जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं, मुल्क को कॉस्ट करती हैं, ये ना करें यार अभी पर। और फिर आप बजाय कि इधर उधर देखें कि तनकीद हो रही है, कभी थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ में बॉल है, मेरे हाथ में बैट है और मुझे चांस पे चांस मिल ही जा रहे हैं, तो क्या मेरे से परफॉर्मेंस हो रही है? एक दफ़ा भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। बस ये पड़ जाती है कि हम पे तनकीद हो रही है, झुंड लेके चलना है, 4 दोस्त, 5 दोस्त, 6 दोस्त साथ होने चाहिए। आमिर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जिसको अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन नहीं होता ना कि मैं अकेला सर्वाइव कर लूँगा, वो हमेशा झुंड बनाता है। और हमारी टीम के अंदर 3-4 प्लेयर ऐसे हैं कि जो झुंड में चलना चाहते हैं, अपने ग्रुप में चलना चाहते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। भाई अहमद भाई, वक्त आया हॉल ऑफ फेम देखने का। आज भी एक साबिक क्रिकेटर की तस्वीर लगाई जाएगी, आपने सिर्फ अच्छे जुमले उनके बारे में अदा करने, चाहे आपके मुंह से निकले या ना निकले। ठीक। दिखाओ भाई। जहीर अब्बास, एशियन ब्रेडमैन। राशिद भाई, आपने तो जहीर भाई को खेलते हुए देखा हुआ भी है, जी जी लाइव खेलते हुए देखा हुआ है, खेला तो नहीं होगा साथ, चैरिटी मैचेस वगैरह खेले चैरिटी हैं। वगैरह खेले, लेकिन वैसे तो आपने खेलते हुए देखा है उस्मान में। आपसे एशियन ब्रेडमैन बोलते हैं ना, वो वाकई में थे ही। कई डबल सेंचुरियां, कई डबल सेंचुरी देखें। हम बात करते हैं सुनील गावस्कर, सचिन की बात करते हैं, रोहित की बात करते हैं, विराट की बात करते हैं, जावेद मियांदाद की बात करते हैं, लेकिन 100 सेंचुरियाँ एशिया में की किसने? फर्स्ट क्लास सेंचुरी इन्होंने की है ना। जहीर तो अब्बास। ये बहुत ही शुरू का जो मुझे पता है, ये दिन में 3 मैच खेलते थे, सिर्फ बैटिंग करते थे और फील्डिंग नहीं तीनों में सेंचुरी करते हुए घूमते थे पूरे कराची में। वाह, वाह। इनको आदत ही सेंचुरीज की थी और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर पे खराब खेलते थे, इनको खेलना नहीं आता था। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो दिन भर उसकी प्रैक्टिस करते थे। तब भी खेलना नहीं। उसके बाद तो ये फिर अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर जान छुड़ाता था इनका। हाँ। तो ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तानी बैट्समैन कह सकते हैं आप। 34,000 फर्स्ट क्लास रन है, 34,000 और सर 100 सेंचुरीज, 100 सेंचुरी, 108 सेंचुरी, बहुत बड़ी बात है, 108 बहुत बड़ी बात है। यार आपने आमिर भाई देखा है कभी जहीर भाई नहीं, को? मैंने मिला हूँ 1-2 दफ़ा, हाँ। लेकिन क्रिकेट तो नहीं देखी हुई इनकी। अहमद भाई आपको कुछ? हाँ, जो मैं तो, मेरे साथ तो 4-6 सिटिंग्स हैं। और फिर उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप हम खेलने गए थे, ये मैनेजमेंट के अंदर थे, एज अ मेंटोर गए हुए थे भाभी को, बड़ा मज़ा आया, बड़ा सिखाते थे, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। हाँ, खुद बहुत सॉर्टेड अच्छी थे, कोई वो सिस्टम नहीं है कि टांगे खींचना। जिस मैच में मैंने सेंचुरी भी की थी T20 में, बांग्लादेश वाले। हाँ, उसके पहले मीटिंग हुई थी, मीटिंग में सारी मीटिंग मेरे पे थी, काफी वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ था मीटिंग के अंदर ना, सारी मीटिंग मेरे पे थी और एक कामरान अकमल पे तुमने थी। 100 करके ऐसे कुछ बोल भी रहे थे तो फिर dressing वहाँ पे शाहिद भाई उठ गए, फलाना उठ गए कि यार ये आप क्या मीटिंग कर रहे हैं कि कल मैच है, आप लोग ये जो है ना प्लेयरों को बजाय के कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, आप लोगों ने तो माँ बहन एक कर दी है सबकी। तो मीटिंग ना तितर बितर हो गई, फीस कप्तान था, जाकिर भाई वगैरह सारे मौजूद थे, बड़ा वहाँ पे टेंस माहौल हो गया। हमें पता था कि आखिरी मैच तक पहुँच गया, क्योंकि जिस तरह की मीटिंग हो गई थी हम पे, हमें पता था कि एक आधा मिल गया तो मिल गया। अहमद भाई आपको हर मैच में ये फीलिंग अल्लाह की कसम ये जिक्र feeling। छेड़ते हो मैच का, ये फीलिंग होती है। खुदा दौर की में कसम, था आप, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ कि वो समझ लें आखिरी मैच ही था। तो वहाँ पे फिर रात में हम लोगों ने डिनर किया, जहीर भाई साथ थे, इन्होंने मुझे बड़ा उठाया उस मैच से पहले और मोटिवेट किया, ठीक है, और थोड़ा कंडीशंस के बारे में बताया, सेल्फ बिलीफ दिया। ज़रूरी हो जाता है, जितने भी आप बड़े प्लेयर हैं, आपको कभी कभार थोड़ा मेंटरशिप चाहिए होती है। अगले मैंने सेंचुरी की, वो फिर जो कर रहा था सबको, और वही लोग जिन्होंने मेरे पे मीटिंग की थी ना, रात को मुझे जो है ना बुला के बाहर ले गए, तू तो भाई है, हमारा बच्चा है, तू तो हमारा बच्चा है, तू तो हमारा है, तू तो कप्तान है अगला। ऐसा कप्तान बनाया कि आप हमारे कप्तान हो यार, आप इधर कप्तान हो। इनकी कोचिंग, जहीर भाई की ना कोचिंग अनोखी होती थी ना, अनोखी कोचिंग। लेफ्ट आर्म स्पिनर कर रहा, रोक रहे हो, तो बोलते हैं जिस बॉल को तुम रोक सकते हो उसमें चौका भी मार सकते हो, क्योंकि ये मारते थे ना। हाँ। हर कोई थोड़ी मारता। बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, जितने भी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्पिनर थे, और उनको तो जिस तरह से इन्होंने खेला है, आउटस्टैंडिंग। अगेंस्ट द ब्रेक खेलने वाले कम प्लेयर थे, हर कोई अभी भी देखते हैं विद द स्पिन या बीच में से मारते हैं। तो जहीर भाई स्पिनर और इक्वली बैकफुट पे जो पॉइंट कवर मारते थे,
बेहतरीन। बड़ा सिंपल है, बड़े जबरदस्त इंसान है। तो मैंने ना इनको भी फाउंडेशन की वीडियो का बोला ना, आपको ही बोला था वीडियो, तो वीडियो अब ना 2 दिन हो गए वीडियो नहीं आ रही। मैंने कहा मैंने आपसे स्टार्ट करनी है तो मुझे काइंडली भेजो। कहता यार मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। तो फिर वो किया गया, इन्होंने अपनी 2 तस्वीरें भेज के ना नीचे वॉइस मैसेज भेज दिया यार। मैंने कहा बहुत स्वीट इंसान है यार, मैंने बड़ी दुआएं दी उनको वहाँ पे। मैंने कहा बस समझे आपकी पहुंच गई मुझे। सही अब्बास के लिए एक बार बहुत ही मजा, तालियां। बहुत ही मजा। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मनाए। बात हो रही है क्रिकेट पे धनाधन। ऑडियंस में चलेंगे, इनके पास सवालात हैं, इनसे सवालात उठाएंगे। कौन है नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अदनान आरिफ नाम है जी। जी अदनान आरिफ। क्या करते हैं आप? जी मैं टीचिंग करता हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? जी जी पढ़ाते हैं आप? जी ठीक पढ़ाता आप पढ़ाते क्या हैं सर? हूँ। इस्लामियात और इस्लामियात पढ़ाते हैं, माशाल्लाह। फिर तो आप अहमद शहजाद से सवाल करें। जी कह सकते हैं सवाल करें, सवाल करें। जी। सर मेरा सवाल यह है कि हेटमायर को जो आउट दिया है एम्पायर ने, वो हाँ। इंटरनेट पे काफ़ी उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आप लोगों की राय क्या है, क्या वाकई में वो आउट था? और क्या यही वजह है कि आमिर भाई से बाबा का खिताब भी छीन लिया गया? और एक और सवाल सर छोटा सा, आज आपके मोज़े काफ़ी यूनिक लग रहे हैं, तो भजन ये अमेरिका का झंडा पहना हुआ हूँ, इसराइल का भी पहना हुआ हूँ, सिर्फ अमेरिका का रहा है। हाँ राशिद भाई, क्या चीज? सवाल की जवाब नहीं आया। वो कह रहा है कि आउट दिया गया है, किसको दिया गया है? हेटमायर को। और कंट्रोवर्शियल था, कल परसों हिंट भी दी है, कंट्रोवर्शियल था जी। तो वो कह रहे हैं कि ये इस 2026 में जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो ऐसे डिसीजंस कैसे दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं भी। आपने एशेज देखी होगी, उसमें तो बहुत दूर दूर से दिए गए वहाँ पे भी। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है कोई 100% नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, एक अंपायर, आप अंपायर हो फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि अल्ट्रा एज में एज आ रही है, स्पाइक आ रहा है और विजुअली गैप आ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो जब विजुअली गैप आ रहा है और उसमें स्पाइक आ रहा है, तो फिर स्पाइक प्रायोरिटी कैसे ले गया? देखें, जो हम सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते हैं, हो सकता है वो सही नहीं हो, फेक हो। आप मैच में जो देख रहे हैं ना, वो देखा करें कि उसमें क्या हुआ है। तो आपने मैच में इसमें मीटर में जो होता है ना, 3 पोर्शन होते हैं आउट होने के। एक होता है कि बिफोर, लगने से पहले भी साउंड आ सकती है उसकी, और एक लगने पे, और एक लगने के बाद। 3 चीज़ें हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये मीटर के ऊपर है, स्पाइक आती है इसके ऊपर। लेकिन मैं ऐसी की बात करूँगा, वो तो बहुत दूर दूर से जिसमें वो आ रही थी। इसका मतलब है इनकी टेक्नोलॉजी में फॉल्ट है बहुत बड़ा, उसको बेहतर करना पड़ेगा। 100% तो नहीं, 99% करना पड़ेगा। हम देखते हैं, बैडमिंटन देखते होंगे आप, टेनिस, उसमें 100% एक्यूरेसी आती है। लेकिन बहुत फौरन लिया, लेकिन उसमें क्या होता है कि बॉल कहाँ लग रही है वो नहीं बता सकते वो, लेकिन वो लाइन पे बता सकते हैं, उसको वहाँ तक ट्रैकिंग होती है। हिटमायर का कि उसने फौरन लिया, उसमें डाउट हो जाता है कि यार लगी या नहीं लगी, और हमें ऐसा लगा कि बॉल बल्ले पे नहीं लगी। आपको अहमद भाई, आपको भी ऐसी लगा? जो भी चीज मैन हैंडल होती है उसमें गलती की गुंजाइश मौजूद होती है, और मैन हैंडल तो नहीं होती है। ये सारी चीजें मैन हैंडल है ना। कैसे? बंदा बैठा है ना पीछे, फार्मूला लगाते हैं ना, जैसे लेग बिफोर है, उसमें इंचेस का मार्जिन दिया हुआ है, इधर और इधर का मार्जिन, एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर। उसमें अंपायर्स कॉल है ना, वो एक्यूरेसी कवर करने के लिए। इसमें ये कि जैसे बॉल विकेटों पे लग रही है, वो तो आपने हाथ से किया हुआ है ना, वो तो हो सकता है टांग से भी वो है ना, सचिन तेंदुलकर का 11 के वर्ल्ड कप में। तो कहने वाली बात है, मगर असली मैन है। यानी आप ये कह रहे हो कि वो जो फार्मूले के ऊपर करते हैं, फार्मूला समझ गया, इंचेस के ऊपर फर्क पड़ जाता है। राशिद भाई मेरी बात सुन, ये जो मैंने पढ़ा है DRS का सिस्टम, ये जो अंपायर्स कॉल है ना, दैट कवर्स द मार्जिन। फॉर एग्जांपल बॉल हिट कर रही है और मान लिया, आपकी मैंने बात मान ली, बॉल लगी है, एक्यूरेसी यहाँ तक है, ठीक है, बॉल बाद कहाँ हिट हो रही है वो नहीं बता सकते। टेनिस में जब बॉल लाइन पे लगती है वो एक्यूरेसी है, वो कहाँ पे लग रही है उसको नहीं कर सकते। और आप जो कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट के बाद की जो आगे ट्रैजेक्टरी है वो खुद बंदा बना रहा है। हाँ, वो खुद है, आपके इंचेस दिए हुए, फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला में समझ गया कि बॉल इधर है, कंप्यूटर में फार्मूला फिट होगा कि बॉल इधर है तो इधर जाएगी, यही फार्मूला फिट होगा ना। मैन हैंडल कैसे है फिर? वही तो बना रहा, हाथ से तो कर रहे हैं आप। मैं 2 इंच इधर कर दूं, देख समझ नहीं, नहीं इधर देखे ना, मैं आप समझ नहीं रहे। ये बॉल लग गया, इसके बाद विकेट ने कितना बॉल ने ट्रैवल करना है, उसको वो जो दिया हुआ है ना फॉर्मूला, उसके बाद जो बनाया हुआ है कि अच्छा ये यूं लग रही है, ये ऑफ स्पिन हो रही है, इतनी इतनी हो रही है, अब वो बंदा है जो उसके हिसाब से उसको वहां लेके जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता अहमद भाई,
ऐसा नहीं होता है अहमद भाई। अच्छा। ये हमें लोग बता देंगे, देखिएगा कमेंट्स के अंदर, वो मशीन ऑटोमेटिक मशीन है, वो खुद डिसाइड करती है ट्रेजेक्टरी बॉल की किधर जाएगी। मैन हैंडल है ये सारी चीज। आप अगर बनाते इतना formula बना ऑटोमेटेड हुआ है, है, अगर लेकिन इतना फॉर्मूला automated- बना हुआ है, अच्छा, लेकिन बंदा उसमें इनपुट नहीं डालता, वो मशीन ही उसके अंदर इनपुट डालती है। नहीं ये तो आपको है, बंदा बैठा होता है उसमें, जब उसका दिल करेगा ना वो इनपुट डाल देगा। और दूसरा अगर इतना ही अहमद भाई ये बातें कहने वाले आप, ये इसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट कहाँ से आएगी? बटलर टीवी पे बैठे ना। बटलर, मैक्सवेल या जितने भी ये तमाम प्लेयर हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट बात की है, वो क्यों की है? DRS in Formula 1 is manually operated by the driver. तो फार्मूला 1 में होता है। Yeah. वो फार्मूला 1 में उसका रीजन भी है, लेकिन क्रिकेट में डीआरएस मैनुअली ऑपरेट नहीं होता। आपने जो प्लेयर्स हैं, करंट प्लेयर्स हैं दुनिया भर के, उनके बयान सुने इसके बारे में? देखिए फिर फार्मूला की क्रिटिसिज्म है, लेकिन कोई ऑथेंटिक वो चीज नहीं है सामने। देखें डे 1 पे चेंज होता है, आपका फार्मूला चेंज होते हैं, उसकी बाउंस अलग होता No, है। no, no, change अलग होता है। yeah. See, in cricket, the decision review system is a hybrid technology-assisted process that requires manual human input to function. ठीक, मैनुअल इनपुट टू फंक्शन, देखिए 5 दिन का मैच है, इनपुट टू 5 फंक्शन। दिन के मैच में बाउंस डिफरेंट होता है, वो मैनुअली चेंज करते handling हैं। है। तो हाँ, वो चेंज करते हैं कि बाउंस किया, वो इनपुट डाल देते हैं। जो चेंज कर रहा है वो रियल टाइम पे भी चेंज कर सकता है। उसकी हिट क्या कर रही है, वो क्यों करेगा? बॉल ट्रैकिंग मर्जी है उसकी। मर्जी है उसकी। यही तो उसमें तो आईसीसी के लोग बैठे होते हैं, यही तो neutral, हाथ तो में बस। रखी हुई, आईसीसी ने तो हाथ में रखा हुआ है ना। तो आप ये कह रहे हो कि ये क्रिकेट सब एंटरटेनमेंट है, जब नहीं चाहते हैं नहीं किसी को, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? गलती है, ये क्लॉज ऐसा है जिसमें गलती है। पहले 70% बेईमानी होती थी, अब 90% बेहतर हो गए। 10% मार्जिन आपके पास है आईसीसी के पास। सही कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। The technical team operators working behind the scenes manually select the frames to determine the exact point of impact or edge. तो वो मैनुअली हो रहा है। नहीं, वो तो डिटरमाइन करते हैं हाँ, ना। हाँ, तो वही कर रहा है ना, सारा वही सेट कर रहा है ना, इम्पैक्ट मैं वही कर इसलिए रहा इस पे बहस है, कर रहा हूँ। इम्पैक्ट भी वही कर रहा है ना। मैं इसलिए इस पे बहस कर रहा हूँ, देखिए मैं बताऊँ क्यों, लोगों को पता चले। दूसरा, फिर ये हमारा तो क्रिकेट से यकीन ही उठ जाएगा अगर आप कह रहे हो कि यार ये भी होता है। मैंने क्या कहा, पहले कह रहे शादाब सेलेक्ट हो जाता है, फिर कहते हो ये भी मैनुअल होता है। अबे हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ? पहले 30% मैं नहीं खेल रहा यार। पहले यार सुन तो लो, 30% गलत डिसीजन होते थे, अब 10% हो गए, बेहतरी आई है। लेकिन ये क्रंच मैच था, इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। अब रिव्यू के ऊपर रिव्यू कैसे होगा यार? हिटमायर अगर आउट नहीं होता, गेम का वही चेंज हो जाती, 220-30 होना था। तो ये सर हर दफा नहीं होता, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब लग रहा हो वो अपनी तरफ जा सकते हैं। जा सकते हैं, और आप कह रहे हो जिस तरह आप कह रहे हो उस तरह लग रहा है कि गए भी हैं। आप देखें सईद अजमल का वो जो आउट चले था, एक मैच अब सईद भाई ने दूसरा किया था, वो ऑफ ब्रेक दिखा दिया था। 2020 के एशियस के टेस्ट हेडिंग ले, ठीक है, लास्ट विकेट है हाँ। और बैटिंग कर रहा था बैंड स्ट्रोक, उसने स्वीप मारी है, प्लम्प लेग भी 4 हो गया वो। हाँ। अब उनके पास रिव्यू नहीं था, अंपायर को पता था कि रिव्यू नहीं है इसके पास, तो वो आउट नहीं था, प्लम्प आउट। तो हाथ में है अंपायर के भी और डीआरएस फॉर्स अंपायर के अंपायर के हाथ में तो था, हमेशा से था। जी जी। ये तो डीआरएस लाए इसलिए यार आप हंसो नहीं, डिसीजन डीआरएस लाए इसलिए थे कि जो है वो ये ना हो, अंपायर के हाथ में ना रहे। आपको अंपायर तो नहीं बनना। नहीं, मुझे अंपायर नहीं बनना, लेकिन मैं तो एज अ क्रिकेट फैन Even सोच रहा हूँ कि आप स्नीको लोग भी- कैसी बातें कर रहे सही हैं। बात कर रहे हैं, हम तीनों सही है। इवन जो स्नीको है, आप देखें कि अक्सर बॉल वहां से गुजर रहा होता है, स्नीको में किस तरह वो स्पाइक आ जाता है। मैं टायर की बात ये तो हो रही है ना इसी तो खाली इस दफा नहीं हुआ, पिछली दफा भी या जो और भी मैचेस हैं आप देखें इतना फासला होता है, फिर स्नीको कैसे स्पाइक देता है। भाई अभी एशेज में जब हुआ था ना, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कह दिया था कि हमारा ट्रस्ट इससे उठ चुका है, ये जी नहीं जी है जी सही। जी। भाई इसको हम नहीं खवातीन तो बैठी नहीं। हजरात आप सोचें, आप क्रिकेट देखते हैं, डीआरएस रिव्यू लिया जाता है। अब आपको ये पता, अब तो हम तो शौक से देखते हैं, घर काम वाम छोड़ के, बच्चे मार के सुला के, बेगम को नाराज करके हम क्रिकेट देखते हैं। इसमें अगर सबसे हमें ज्यादा पता फायदा चले- किसको होता है, एड जो आता है ना कि बीच में। अब मैं, जो लोग हमारे फैन हैं, हारना मनाए देखते हैं, अगर आपको इसके बारे में एक्सपर्टीज हैं तो अपने क्रेडिबिलिटी के साथ ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, हारना मनाए को टैग कीजिए और हमें बताइए कि हम लोग जो बात कर रहे थे इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। आई एम ट्रस्टिंग दीज गाइज बिकॉज दे आर प्लेइंग इट, दे आर इन द प्रोफेशन। मैं तो वो सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि मुझे शौक लग रहा है कि क्रिकेट के अंदर ये तो आप 2 नंबरी है ना भाई। अगर हो ब्रेक के बाद देखिए, नासिर हुसैन का पूरा इसके ऊपर 2 मिनट का क्लिप है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कहाँ से बॉल लगती इस है। पे भी लिखा हुआ है ना ठीक। कि Hawkeye operators manually choose the frames to identify the point of impact on the pad or bat. मैनुअली तो वो कह रहा है ना, क्या कह रहे हैं? Hawkeye operators manually choose the frames to identify the point of impact on the pad or bat. फ्रेम चूज करते हैं ना, तो वो फ्रेम सब को वो- मैनिपुलेट नहीं हाँ, वो करते, सारा फ्रेम तो ही बना वही- हुआ है। उसके बाद जो Impact ट्रैवल है भी ना, तो वो कह रहा है ट्रैवल ना। वो तो बंदा कर रहा है ना यार। नहीं, ये ताबिश। नहीं कहीं लिखा हुआ, ये बात करेंगे, ये अरे बात यार अभी उसने बताया नहीं है कि हम यहाँ इम्पैक्ट से डिटरमिन कर रहे हैं कि अब ये बॉल यूं ही जा रहा होगा।
वो ट्रैक खुद कर रही है मशीन। भाईजान वो तो उसको एक बटन नीचे करेंगे नीचे आ जाएगा, एक अरे बटन। ऐसे थोड़ी होता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है भाई, हमने पढ़ाई की हुई है, हमें ऐसे थोड़ी होता है। वो तुम्हारे पुरानी यार वैसे ताबीज ऐसा नहीं है, सब हमें पुरानी बेसिक्स तो सेम ही है। जान के बहस कर अरे रहे हो। मैनुअली सारी मैं चीजें सिर्फ दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये हो रहा है ये तो ट्रस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी पे। मैं करता हूँ क्योंकि हमने करना चाहिए, बुलाई इसलिए इंटरेस्ट करें। और हमने सुना था भाई, DRS ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने 99 क्या तो दिया, हमने फिर नहीं करना इस पे। ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं या ऐसे इंग्लैंड के इसमें जो उन्होंने कहा है प्लेयर्स ना, हम नहीं हैं करते इस पे उन्होंने trust। अगर ये बोला है कि वी डोंट ट्रस्ट दैट। अच्छा मैं एक और आपको बात बता दूं, हाँ। पूरी दुनिया के जो है डोप टेस्ट आईसीसी लेता है, जी जी भारत के नहीं लेता। राशिद भाई बाद में हाँ, क्यों भारत के होते ही नहीं डोप टेस्ट? वो उनका अपना बोर्ड लेता है, उनका आईसीसी के जो पैनल है ना जो पूरी दुनिया का लेता है वो नहीं लेता। नहीं, ये ये कैसे हो भारत का, अहमद भाई ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की ये भी नहीं ले कह रहे, दें, ये भी बाकी कह दें सबकी ले रहे हैं। कि ये भी कह दें कि इसमें क्या इस पे सच है मुझे क्या बताओ, झूठ है वो बता कैसे- दिया। अगर आईसीसी का इवेंट चल रहा है अहमद, सर वो आईसीसी को देते ही नहीं है, वो ये कैसे हो उनकी अब वो कहते हैं कि हमारा अपना क्रिकेट बोर्ड है वो डिटरमिन करेगा कि हमारे प्लेयर्स के डोप टेस्ट हम खुद ये लेते तो हैं। ये तो राशिद against भाई the ये सच rule हो है। सकता है। ये तो अगेंस्ट द रूल है। मैं तो अपना रूल ही बता नहीं रहा हुआ। हूँ, ये है। 2003 के वर्ल्ड कप में मुझे और सईद अनवर को बुलाया गया था। साइड पे बुला लिया आपको साइड कि में अपना बुला दो लिया था, वहाँ पे अपना डोप टेस्ट हुआ था, बच गए थे। अच्छा, यार आपको ये बताने की जरूरत क्या थी कि बच बच गए? गए थे। अच्छा बच गए थे इसका मतलब ये वो भी ठीक नहीं होता। नहीं, ठीक होता है, तो ठीक अहमद होता है, मतलब ठीक होता है। आईसीसी के तो बंदे होते नहीं हैं देते वो जो इंडियंस हैं उन्होंने बोला हुआ है कि जो डोप टेस्ट होगा वी डोंट ट्रस्ट एनी टेक्नोलॉजी आउटसाइड, हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अपने प्लेयर्स का हम खुद ही डोप टेस्ट करेंगे। ये बात भी आवाम सुन रही है, कल हमें बताएगी ये सच है कि नहीं है। बड़ी खबर है यार ये तो Yeah. बिल्कुल। मैंने पीसीआर में भेजा था, देख लें अगर लगा सकते हैं तो क्या? लगा दें। नासिर हुसैन नासिर हुसैन की लगाते हैं ब्रेक के बाद, और आपने गलती से कोई अलग वीडियो भेज दी, वो कह रहे हैं वो नहीं लगा सकते। हाँ तो ये पूछ लें, ये भी पूछ लें जो मैंने कॉपीराइट कॉपीराइट। राशिद भाई, अहमद भाई अभी रुक जाओ। अहमद भाई ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो डोप टेस्ट होते हैं दुनिया भर के आईसीसी कंडक्ट करती है, इंडिया के नहीं करते, इंडिया के खुद उनके घर में बीसीसीआई करती है। मुझे इस बात से शक सा हो रहा है, आमिर भाई को भी हो रहा है, राशिद भाई भी अग्री नहीं कर रहे हैं। अहमद भाई एक बार फिर अपनी एक अलग लाइन लेके चल रहे हैं, बात करेंगे इसके ऊपर। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना बनाए। ब्रेक पर जाने से पहले क्रिकेट के सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे थे कि डीआरएस सिस्टम भी मैन्युअली मैनिपुलेट किया जा सकता है। अहमद भाई ने कहा इंडिया का डोप टेस्ट भी आईसीसी नहीं लेती, बीसीसीआई लेती है। इन सब को देखने के लिए खास नजर चाहिए। कैसी नजर चाहिए आइए देख। इसकी मेरे पास वीडियो भी है। वीडियो भी है आपके पास, लेकिन चलेगी सिर्फ तस्वीर। बंद करो। अच्छा भाई, मैंने एआई से पूछा कि कैन डीआरएस बी मैनिपुलेटेड, तो एआई ने जवाब दिया कि यस, द डिसीजन रिव्यू सिस्टम डीआरएस इन क्रिकेट कैन थियोरेटिकली बी मैनिपुलेटेड और मोर कॉमनली रेंडर्ड इनएक्यूरेट ड्यू टू ह्यूमन एरर, technical limitations and the use of alternative lower quality software. While top tier Hawkeye technology has a low error margin, critics have raised concerns about the potential for manual manipulation and the influence of broadcasters on technology, particularly in cost saving lower tier broadcast. इसका मतलब ये होगा हिट मार आउट नहीं था। ये हो सकता है मैनिपुलेट किया जाए, हो सकता है सचिन तेंदुलकर उस दिन आउट थे, ये हो सकता है। राशिद भाई सेमीफाइनल में आपने बात ठीक की, मैं माजरत खवाऊं। लेकिन ये जो बीसीसीआई के मैं देखता हूँ, ये भी देखूंगा मैं, छोड़ बाद में देखूंगा मैं, बाद में देखूंगा। ऑडियंस में कौन है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब अकबर सर। शुएब अब्बास भाई, क्या सवाल है आपका? जी जी, मेरा राशिद भाई से सवाल है कि जिस तरह हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, इसके ऊपर कोई है, कोई इस तरह का रोल कोई है कि पाबंदी लग सके क्रिकेट के ऊपर, मतलब जो खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? राशिद भाई, खिलाड़ी ऐसा के तो नहीं ऊपर हो सकता पाबंदी कि लग हारने सके? के बाद पाबंदी लग जाए? नहीं, पाबंदी क्यों पाबंदी क्यों लग जाए? जुर्म थोड़ी किया है, हारे। हारना मना है बस। पाबंदी वहाँ लगी जहाँ लिखा होता है जीतना मना है। वहाँ पाबंदी, हो गहरी बात, गहरी बात। गहरी बात। नहीं बेटा, पाबंदी क्यों लगेगी? हार जीत तो- इन्होंने असल में देखे इतने पाकिस्तानियों के दिल तोड़े हैं, हाँ। तो इस तरह का कोई रोल होना चाहिए ना कि आपका निकाल देना आपका चाहिए। नहीं लग रहा कि आपका टूटा हुआ है? दो फोन रखे हुए हैं आपने हाँ, उसके हाँ। अंदर, दो ये फोन। रुमाल फेंका हुआ है, आपका तो दिल नहीं टूटा लग रहा मुझे। नहीं वो तो ठीक है। आपका तो बल्कि लगता है नया नया जुड़ा है दिल। तो असल हिम्मत करके आए ना, अपनी हिम्मत बढ़ा के आए, फिर भी हम क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे भाई हैं। वाह। नहीं यार, ऐसा ऐसा
जुर्म नहीं है दिल तोड़ना, मतलब ये जाहिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना वैसे। ड्रॉप हो जाते हैं ना, ड्रॉप हो जाते हैं, टीम के ड्रॉप होना चाहिए है, मगर वो भी नहीं होते, वो भी नहीं होते, वो भी नहीं होते राशिद भाई। 2-2 वर्ल्ड कप, 3-3 वर्ल्ड कप हो गए, बैठ जाएं तो जनाब। ये सारा जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं ना, वो यही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हाँ, बस हर दफ़ा एक डिस्ट्रैक्शन भेज दी जाती है कि कभी उसने हाथ नहीं मिलाया तो कभी प्लेयर को फाइन हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कोई है। फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बेहतरी नहीं आएगी इन छोटी चीजों से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? उमैर अब्दुल्ला खान। क्या सवाल है उमैर? मेरा हम तीनों से ये सवाल है कि जब आप लोग मैच के दौरान मैच खेल रहे होते हैं फील्डिंग में, तो कभी आप लोग नर्वस हुए हों या फिर फोकस आउट हो गया हो मैच से क्राउड की आवाज़ों से? अरे भाई, हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं। आमिर भाई, आपने तो बड़े क्रिटिकल मैचेस में शोर सुना हुआ है, इंडिया के एशिया कप में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में शोर और शोर। तो इसमें आप लोग ये फोकस कैसे करते हैं? अच्छा, मुझे कभी कोई बड़ा मैच हो या प्रेशर वाला हो, तो आप जब तक ग्राउंड के अंदर नहीं ना गए तो शायद वो बटरफ्लाई होते हैं आपके दिल में, पेट में, कैसे लगता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब जैसे ही आप ग्राउंड में जाते हो ना, फिर आप ये सब भूल जाते हो, फिर आप वो ये जो आपकी जॉब है, आपका फोकस सारा उसी पे होता है। हो जाता है। अहमद भाई, आप तो सारी ज़िंदगी से क्रिकेट खेली है, बचपन से ही कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है, अंडर 19 से स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान ने, तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, 1-2 दफ़ा ज़रूर हुआ, जिसमें से एक मैच वो इंडिया का था, चैंपियंस ट्रॉफी वाला, जिसके बाद मैं बाहर हो गया था। उस पर अल्लाह की तबीयत भी ख़राब थी, पहला ही मैच इंडिया से, वो इतना शोर था कि शॉट मारी शिखर धवन ने कहीं को, शायद वो कवर डीप पे गई। अब मैं वापस अपनी जगह पे जा रहा था पॉइंट पे ना, चलते चलते वो थ्रो गलत कर दी, शायद हसन अली था, कौन था वो, सैफी से पकड़ी नहीं कि वो मेरे पास आ गई और मेरा मुंह उस तरफ था। अब चीखें पड़ने लग गई ना कि आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी, तो मैंने देखा ये किसको पड़ रही हैं, तो वो मुझे ही पड़ रही थी। तो बॉल मेरे साथ से गुजर रहा। अब इवेंचुअली गलती तो मेरी है कि जब तक बॉल फिनिश ना अब इंसान के ग्लव्स में हो जाए, तो अब गलती मेरी है, लेकिन गलती उनकी भी है कि सीधा बॉल है, विकेट कीपर के हाथ में भी दे देना तू। खैर वो ना 2-3 रन हो गए, और वो वहाँ, और फिर अवाम का प्रेशर, अवाम का क्राउड का प्रेशर, और आवाज़ें जो थी फुल हाउस, जो आवाज़ें थी वहाँ पे ना एकदम मैं पिलाओ, मैं कहिए क्या पूरा, और वो शुरू में ही हुआ था दूसरे तीसरे ओवर के अंदर, और फॉर्म भी नीचे, मतलब ऐसा कोई परफॉर्मेंस हर चीज खराब चल रही है। तो जब ये सारी चीजें अगेंस्ट चल रही होती है ना, फिर ये जो प्रेशर था, वो 50 ओवर में पे प्रेशर रहा फील्डिंग करते हुए। और वो एक पहला मैच था जिंदगी में जिसमें मैं, हालांकि ये कहना चाहिए, जब आप ये कहते हैं ना कि बॉल मेरे पास ना आए, बॉल आप ही के पास आता है। हाँ, बॉल आपको एक्सपोज करता है, आपको कहना चाहिए ओके आई एम हियर, मैं रेडी हूँ, चाहे जितना मर्जी। लेकिन उस मैच के अंदर मेरा ये था कि यार मैं किसी तरह ये 50 ओवर ना गुजर जाए मेरे, छुप जाऊं मैं कहीं। मैं बैटिंग करने गया, बैटिंग करते तक वो मेरे पे प्रेशर मौजूद था, और जिस तरह मैं खेल रहा था, आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट इनिंग आई प्लेड वो मैच में जो अगेंस्ट इंडिया थी। बड़ी गंदे तरीके से मैं खेला और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन था, मैं थ्रू आउट अंडर प्रेशर रहा। तो होता है बड़े मैच के अंदर, ये जो भारत की हम बात करते हैं ना, इट्स अ बैटल ऑफ नर्व, लेकिन आपको सिखाती हैं चीज़ें, कोई एक्सपीरियंस आपके बनते हैं क्या। वो एक मैच था जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रेशर की वजह से वो मैच गंदा खेला। राशिद भाई, आपने तो बड़े बड़े बंगलोर का वो जो क्वार्टर फाइनल है, सारे मैच से पहले से आमिर ने कहा आपको पहले ओवर तक ही होता है थोड़ा सा ना, उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाता है। हाँ, नर्वस होते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस होती है, और फिर आप विजुअलाइज कर चुके होते हैं यार मैच में मुझे क्या करना है, और फिर ओकेजन ढूंढते हैं। ये बड़े मैच तो ओकेजन है आपके ना, आपको स्टार बनाने के लिए, सही बात, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। बेंगलोर में तो आबादी जैसे ये लोग बता रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल आबाद आती है, 75,000 थे वहाँ पे। और अहमद भाई, जो आप मैच की बात, ओपनिंग शुरू हुई तो साउंड ही नहीं, मतलब हम पॉइंट पे अगर थर्ड स्लिप में इंजमाम को भी आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ नहीं जाती थी, बहुत आवाज़। तो फिर क्या इशारों से बताते थे? नहीं फिर ऐसे ही, हाँ, एक दूसरे कप्तान की तरफ देखना पड़ता है ना फिर आपको ऐसे मैच। अच्छा अहमद भाई, वो एजबेस्टन वाला जो मैच था, आप जब आउट होके गए तो बाबर अंदर आ रहे थे, तो आपने बाहर जाते हुए उन्हें कुछ बोला? नहीं बेचारा, उस मैच में ये लोग अच्छा खेले, उस मैच में नहीं, फिर उसके टूर्नामेंट में गंदा कर लेते। बाबर ने 8 रन बनाए थे, उसमें सब गंदा खेले थे, बाहर मैं हो गया था। लेकिन अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं जब बाहर हुआ था तो उस मैच के फाइनल में जो है ना, फ़खर जमान ने सेंचुरी की, और वो मैच विनिंग सेंचुरी थी। तो वो मेरी उस टाइम पे ओडीआई पे फॉर्म भी ऊपर नीचे थी, चाह भी रहे थे कि मैं बाहर हो जाऊं, तो लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर हो गया कि जब मैं बाहर हुआ, फ़खर ने मुझे रिप्लेस किया, और वो फाइनल के अंदर इंडिया के अगेंस्ट फ़खर जमान ने सेंचुरी करके पाकिस्तान को मैच जितवाया। सो इट वॉज जस्टिफाइड। अच्छा हो गया भाई। हॉल ऑफ फेम की बारी आई, दूसरी तस्वीर लगाई जाएगी। दूसरी तस्वीर हॉल ऑफ फेम की ये रही, वो साबिक क्रिकेटर वकार यूनिस। अच्छा भाई, मेरे फेवरेट बॉलर है, वसीम भाई से भी ज्यादा अच्छे लगते थे मुझे वकार यूनिस। मेरा एक्शन भी इन जैसे मिलता है थोड़ा एक जमाने में। हाँ,
बड़ा स्लिंगिंग एक्शन था, इनको कॉपी करता था मैं। So, ये भी होगी देखना know, एज अ बॉलर और एज अ क्रिकेटर डिस्कस कर। one of the best fast bowlers Pakistan has ever produced. toe क्रशिंग यॉर्कर्स के लिए मशहूर जाने जाते थे। गोरे काउंटीज़ के अंदर इधर उधर इनकी बॉलिंग से घबराया करते थे। मैंने बल्लेबाजों को सुना है, उनसे मिला हूँ, वो कहते थे कि जब ये बॉलिंग कर रहा होता तो हमारी कोशिश होती थी कि हम बैटिंग ही ना करें, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हो जाए। राइट, पाकिस्तान को बेतहाशा अपनी बॉलिंग से सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए हैं, इम्पैक्ट परफॉर्मर। और आजकल के दौर में अगर होते इस तरह का तो इन्होंने पता नहीं कितने ही आउट कर जाने थे। So as a cricketer, one of the best Pakistan has ever produced, and you know one of my favorite runners। और वो हुसैन बोल्ट का तो आपको याद ही है, उनका favorite कि वो जो दुनिया का सबसे तेज रनर है, उनका आइडियल रनिंग के अंदर वकार यूनुस का होना। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट वकार यूनुस के लिए। वेल डन राशिद भाई, विकी, यार इनको यूबीएल से साथ ही खेले, एक ही ग्रुप था। 91 में जब खेले बहुत तेज था ये तो। बहुत तेज थी। तेज का ये था कि फ्लक्चुएट नहीं करती थी इसकी स्पीड। अगर 150 पे तो पूरा ओवर 150 पे ही करेगा। शुएब अख्तर में और वकार यूनुस में प्राइम की बात कर रहा हूँ। प्राइम में शुएब तो तेज था ना सबसे। हाँ। लेकिन ये 150 मारते होंगे विकी भाई। बैक की इंजरी के बाद ना 92 के वर्ल्ड कप से पहले इंजरी आ गई थी। हाँ। उसके बाद अपनी पेस फिर भी इसकी 150 थी, लेकिन उससे पहले जो डोमेस्टिक में कीपिंग की ये जाता था 155 158 जाता था। अच्छा। और ये नहीं है कि 2 बॉल स्लो कर दिए, सारे के सारे बॉल तेज करेगा और 5-6 ओवर का स्पेल पूरा का पूरा वैसे ही करके जाता। जब कप्तान थे एज अ कैप्टन ही बहुत बॉलिंग में बहुत परफॉर्मेंस की, सबसे ज्यादा विकेट स्विंग शुरू कर दी। और जबकि एज बिल्कुल इंग्लैंड छोड़ने में वाले थे। 6 आउट किए थे एक साथ, 7 आउट किए, 6 आउट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉटिंघम में 6 आउट किए थे। जी, और मुझे याद है बर्मिंघम में आपने 7 जो आउट मार्क किए थे। होगा कैच भी बड़ा बेहतरीन पकड़ा था। आमिर भाई, आपने भी बॉलर, हाँ ग्रेट बॉलर, ग्रेट बॉलर, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन और कुछ नहीं कहोगे आप? ग्रेट बॉलर। बस ठीक है, विकी भाई के लिए तालियां होनी चाहिए भाई साहब। अच्छा, कल की प्रेडिक्शंस लूंगा आपसे मैं। कल सेमीफाइनल खेला जा रहा है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, दोनों ही बहुत जबरदस्त टीम है, लेकिन करंट देखते हुए ना मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। ले जाएगा। राशिद भाई, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की तरफ। आप न्यूजीलैंड की तरफ झूल रहे। आमिर भाई, आप कहाँ झूल रहे? मेरी फेवरेट टीम है साउथ अफ्रीका, लेकिन ईडन गार्डन में मैच है। ईडन गार्डन में मुझे लगता है न्यूजीलैंड ले जाएगा। क्यों? मुझे लगता है उनकी जो है ना, एक तो बॉलिंग मुझे लगता है वहाँ के हिसाब से तगड़ी है, और जो उनकी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है मुझे लगता है उनके जो टॉप 3 है वो बहुत अच्छा टैकल कर सकते हैं। फिन एलन, टिम साइफर, रविंद्रा, क्योंकि वो बाउंस को बहुत लाइक करते हैं। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड, हालांकि मैं चाहता नहीं कि साउथ अफ्रीका बाहर हो, मेरी फेवरेट है, लेकिन राशिद भाई अच्छा एनालिसिस है। ईडन गार्डन के अंदर दे विल गेट पेस एंड बाउंस। रबाडा, यू नो, यू रिप थ्रू, रबाडा नहीं छोड़ेगा। अच्छा भाई, अब ऐसा है, दोनों बाबाओं में जंग लग चुकी है, वो न्यूजीलैंड, वो साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड 2 टीमें ऐसी हैं जो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही हैं। हाँ, इनको एडवांटेज एडवांटेज होगा, क्योंकि खराब पिचेस तो नहीं, ऐसी पिचेस थी जहाँ बॉल प्रॉपर्ली आ नहीं रहा, मुश्किल पिचेस थी। अब इनमें प्रॉपर आएगी। यहाँ पे एक वेंकटे में, एक ईडन गार्डन, तो दोनों बहुत अच्छी पिचेस। इसका फिर आप वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी इन कंडीशन से फेमिलियर होगी, सो दे विल नो बेटर, यू नो, एग्जीक्यूट। मुझे लगता है उस टीम के ज्यादा चांसेस होंगे जो सेकंड बैटिंग करे, क्योंकि रात में ड्यू भी पड़ती है ईडन गार्डन। ड्यू भी पड़ती है, ड्यू भी पड़ती है, ग्राउंड भी बड़ा है काफी ईडन गार्डन। अच्छा, अब ऐसे ड्यू कैन बी अ ह्यूज फैक्टर इन दिस। अच्छा अहमद भाई, ये बताइए, यानी टॉस इंपॉर्टेंट होगा कल, Yeah. जो भी टॉस करे पहले बॉलिंग करे। वो बॉलिंग ही करेगा, क्योंकि इंडिया वाले मैच में भी आपको याद हो ड्यू पड़ी थी, ड्यू पड़ गई थी। ड्यू का रात को चांस ड्यू कोई नहीं लेगा। ड्यू का चांस अगर तो, क्योंकि बेटर विकेट है। टीम्स वहां पे होमवर्क करके आएंगी, हम यहाँ बैठे हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी डर होगा ना कि ड्यू पड़ेगी, वो फिर बॉलिंग नहीं करेंगे। अच्छा राशिद भाई, बहुत सारे टूर्नामेंट्स पास्ट में ऐसे आईसीसी के निकले जिसमें टॉस ही डिसाइडर था। टॉस हुआ, जो जीता वो जीत गया मैच। तो ये जो टॉस का जो इम्पैक्ट है क्रिकेट में, आपको लगता है ये फायदेमंद है? बाय लक ही हो गई फिर क्रिकेट, अगर इतना इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत ज्यादा ड्यू, जैसे पीएसएल था एक जमाने में, था जो टॉस जीतो मैच जीतो, वो क्योंकि रोजाना ही मैच हो रहे हैं रात के, इसमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं डॉग्स के लिए। लेकिन अगर अच्छे स्कोर आप कर लें, 200 कर लेते हैं, और शुरू के 6 ओवर में शायद बॉल इतना गिली नहीं होती, फास्ट बॉलर अगर स्विंग कर रहा है तो ऊपर से आउट होने के चांसेस होते हैं, ये एक चांस होता है। श्रीलंका का मैच फैक्टर ना हो, चाहे जितना मर्जी है बैटिंग विकेट हो, आई डोंट माइंड बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि रन्स ऑन द बोर्ड T20 में अगर आप 190 200 लगाते हो ना, और जहां एक आध विकेट गिरती है चेजिंग में, 2-4 डॉट बॉल होते हैं, 9 की एवरेज जब जाती है ना 11 पे, वहां पे पैनिक बटन। मगर श्रीलंका के अगेंस्ट ऐसा नहीं हुआ आमिर भाई, हमने पहले बैटिंग की, 200 से ऊपर का टारगेट दिया, जीते हैं ना, जीत तो गए ना, किस तरह जीते यार। उनको खौफ था फाइन होने का ना, इनको क्या था? फाइन लगने का खौफ था। किसको? हमारी टीम को।
कि ये जो पीसीबी से फाइन लगने का, फाइन तो लग रहा है नहीं, वो तो इंडिया के मैच के बाद डिसाइड कर लिया था शायद कि फाइन लगेगा। ये सेमीफाइनल में आमिर ने पहुंचोगे बोला तो था। बचोगे। मैंने तो पहले ही बोला था। मैन ऑफ द मैच कौन होगा? अरे मैन ऑफ द मैच कौन से? कल के मैच में, सेमीफाइनल में। वो टफ है यार। तभी तो दे रहा हूँ बाबा, तभी तो काम आओगे आप बाबा, एक्स बाबा। मुझे लगता दो है नाम दे दो, दो नाम दे दो। फिन एलन या सेंटनर। फिल एलन या सैंडर, बाबा है दो एम। आई थिंक क्विंटन डी कॉक अच्छा, या तो वो उनका रबाडा। दोनों साउथ अफ्रीकन। मुझे लगता है कि ईडन गार्डन के अंदर रबाडा उड़ा जो देगा है, ऊपर रगड़ से। देगा। उसका बॉल यहाँ से कैरी होना है, आप देखो। सही बात, सही बात। आउट स्विंग होता है ना, बीच में से यूं जा रहा है। एलन या डिकॉक। फिल एलन, आपने दोनों का एक उठा लिया और दे दिया। वेरी गुड राशिद भाई, आप बहुत शरारती। नहीं, आपने टीम एक अपनी टीम का देना। एक दिया ना फिर एलन नहीं, दिया नहीं, दूसरी टीम का नहीं दे सकते ना। अच्छा, दूसरी। अपनी टीम जो सिलेक्ट किया उसी में से दो दोनों player से उठा दे के नहीं दे रहा आप। एक तो मैंने भी फिन एलन का। मैट हेनरी। मैट हेनरी, अच्छी चॉइस। हेनरी वहां पे ज्यादा अच्छी चॉइस होता जिसमें विकेट से मूवमेंट मिलता। वहां पे विकेट में मूवमेंट नहीं है, स्विंग मौजूद है, सजेशन मांग ही नहीं रहे आप। वो अभी से दिखवा रहा है ना। नहीं नहीं, मैं इससे थोड़ा, ठीक वो है। सीम बॉलर है। वो आके ना यूं बॉल उसकी सीम पता नहीं लगता अंदर बाहर। उसने नई एक चीज, पहले सिर्फ आउट स्विंग बॉलर था, अब वो अब वो wobble seam स्क्रैम्बल करता है, wobbly बॉबल करता है। सीम करता है। वो वहां पे ज्यादा इफेक्टिव है जहां पिच से मिल रहा है। और ईडन गार्डन इट्स अ वेरी ट्रू पिच, बट दे हैव पेस एंड बाउंस। आपने खेला ईडन गार्डन में? या खेला है खेला ना? है, मैंने भी वहां पे पेस है और स्विंग मौजूद है बाउंस के साथ। तो वहां पे रबाडा की जो है रबाडा तो बहुत कमाटा कर देगा। यानसन। यानसन। अब वक्त खत्म हो चुका है, बाकी बातें कल के शो में करेंगे, इसमें खर्चा नहीं करेंगे सारा। ख़वातीन और हज़रात, कल दोबारा हार रवाना आपके सामने होगा। ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।